दोस्तों आज मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ द मरमेड। ये एक चाइनीज फैंटेसी मूवी है क्योंकि इसकी स्टोरी बेस्ड है एक जलपरी और एक नॉर्मल इंसान की लव स्टोरी पर, और इन दोनों की लव स्टोरी को इस मूवी में बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द मूवी। मूवी शुरू होती है म्यूजियम के सीन के साथ, जहाँ पर कुछ बच्चे होते हैं। बेसिकली ये एक म्यूजियम नहीं होता है बल्कि एक घर ही होता है, लेकिन उस घर का मालिक उसको म्यूजियम कहता है। उस घर में एक छिपकली रखी होती है और वह आदमी उन बच्चों से कहता है कि ये एक डायनासोर है और वो अपने बंधे हुए कुत्ते को पैथर टाइगर कहता है। बच्चे उसे कहते हैं कि अरे ये तो एक कुत्ता है और तुम्हारे पास हमें दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, चलो जल्दी से हमारे पैसे वापस कर दो। तब वो आदमी उन बच्चों को एक कमरे में जाने के लिए कहता है और वो बच्चे जैसे ही उस कमरे में जाते हैं तो आदमी टब में से मरमेड की ड्रेस पहन कर निकलता है। बच्चों का दिमाग तो उसको देखते ही खराब हो जाता है। ऊपर से वह अपने दांत दिखाते उन बच्चों से कहता है कि चलो जल्दी से एक फोटो क्लिक कर लो। अब उन बच्चों को गुस्सा आ जाता है और उसकी धुलाई कर देते हैं। इसके बाद एक बिल्डिंग में एक आइलैंड की सेल के लिए बोली लगाई जा रही होती है, जिसे ल्यूजे नाम का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन खरीद लेता है, जो हमारे स्टोरी का में हीरो है। और इसकी खुशी में वो एक पार्टी दे रहा होता है जहां पर उसके करीबी दोस्त होते हैं, जिनमें से एक सस्ता सुपरमैन भी हमें देखने को मिलता है। उसका नाम ल्यूवो होता है और इनकी पार्टी शुरू हो जाती है। तब ल्यूवो ल्यूजे से कहता है कि तुमने आइलैंड को खरीद कर अपने पैसे बर्बाद किए और तुम बिल्कुल पागल हो। ये सुनकर रोलिन उसकी बेइज्जती करती है, जो ल्यूजे की अच्छी दोस्त होती है। ल्यूवो अपनी बेइज्जती होने से नाराज हो जाता है और वो अपना सस्ता सूट उठाकर वहां से जाने लगता है। तभी ल्यूजे एक बोतल उठाता है और वो जैसे उस बोतल को खोलता है, उसका ढक्कन निकलकर ल्यूवो के सूट के ऑन वाले बटन पे लगता है, जिससे उसका सूट स्टार्ट हो जाता है और वो मधुमक्खी की तरह से उड़ने लगता है। तब ल्यूजे के बॉडीगार्ड उसे किसी तरह वहां से निकाल देते हैं। ल्यूजे और रोलिन अपनी पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम सेन होता है, और ये लड़की हमारी मूवी की लीड फीमेल कैरेक्टर भी है। इससे पहले ल्यूजे के बॉडीगार्ड उसे उठाकर बाहर फेंक देते, वो ल्यूजे को अपना नंबर देकर उसे कॉल करने के लिए बोलकर वहां से चली जाती है। शेन को तंदूरी चिकन बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए वो रास्ते में एक शॉप पर रुककर वहां से तंदूरी चिकन खरीदकर अपने घर जाने लगती है। उसके पास एक स्कॉटबोर्ड भी होता है जिसके हेल्प से वो अपने घर पहुंच जाती है। शेन का घर उसी आइलैंड पे होता है जिसे ल्यूजे ने खरीद लिया था। यहाँ पर बहुत सारे जलपरी रहते हैं और शेन भी एक जलपरी होती है। इन जलपरियों के बीच एक एक्टोपस भी होता है जिसका नाम स्व होता है। वो चाहता है कि शेन ल्यूजे को अपने प्यार में फंसाकर यहाँ ले आए, जिससे वो ल्यूजे को मार सके। इसीलिए इन्होंने शेन को ल्यूजे के पार्टी में भेजा था और उन्होंने शेन को इंसानों की दुनिया के लिए ट्रेन भी किया होता है। उन्होंने उसे इंसानों के तरह कपड़े पहनना, डांस करना और खाना सब कुछ सिखाया होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ल्यूजे को क्यों मारना चाहते हैं। दरअसल ल्यूजे की कंपनी उस आइलैंड के चारों तरफ सोलर सिस्टम डिवाइस लगा देती, जिससे अगर कोई भी मछली या जलपरी उसके पास आएगी तो मर जाएगी। इसीलिए ये सब मिलकर ल्यूजे को मारना चाहते हैं और ये सारे के सारे एक जगह इकट्ठा होकर ल्यूजे की कॉल का इंतजार करते हैं। तभी ल्यूजे शेन को कॉल करके अपने घर मिलने के लिए बुलाता है। ये सुनकर ये सभी खुश हो जाते हैं और ल्यूजे को मारने की प्रैक्टिस करने लगते हैं, और वह सारे के सारे एक रूम के अंदर छुप जाते हैं ताकि जैसे ही शेन ल्यूजे को लेकर आए वो उसे मार सके। इसके बाद शेन को ल्यूजे का आदमी वहां से ले जाता है, लेकिन उसके आदमी उसे ल्यूजे के कमरे में नहीं जाने देता। लेकिन शेन उनको चकमा देकर उसके ऑफिस में घुस जाती है। ऑफिस में घुसते ही वो उसको मारने की कोशिश करती है, पर काफी कोशिश करने के बाद भी वो उसे मार नहीं पाती। और ल्यूजे के हाथों में एक स्टिक होता है जिससे शेन को चोट लगता है और वो नीचे गिर जाती है। उसे होश आने के बाद ल्यूजे उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब शेन कहती है कि तुम ही ने तो मुझे यहाँ बुलाया था। तो ल्यूजे कहता है कि मैंने तो यूं ही कॉल कर दिया था, लेकिन तुम तो सच में ही आ गई। तभी ल्यूजे उसे पैसे देकर वहां से जाने के लिए कहता है, पर शेन उससे कहती है कि उसे पैसे नहीं चाहिए बल्कि वह तंदूरी चिकन खाना चाहती है, और ल्यूजे के काफी पैसे देने पर भी वो नहीं लेती। तब ल्यूजे उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे चिकन खिलाने ले जाता है। वो आकर एक शॉप पर रुक जाते हैं। शेन कार से उतरकर चिकन खरीद लेती है और ल्यूजे भी उसके पास आकर बैठ जाता है। शेन उससे कहती है कि क्या तुम नहीं खाओगे, खाकर देखो ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। ल्यूजे उससे कहता है कि नहीं, मैं बाहर का नहीं खाता, और ये शॉप तो 3 स्टार भी नहीं है। पर थोड़ी ही देर बाद वो चिकन पर टूट पड़ता है और काफी सारी प्लेटें खा जाता है। वो शेन से कहता है कि आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई, और वो रोने लगता है। खाना खाने के बाद वो शेन को एक ब्लैंक चेक देकर कहता है कि यह लो और जितने चाहे पैसे भर लो। ल्यूजे शेन को वो चेक देकर वहां से चलने लगता है, लेकिन जाते हुए जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो शेन उस चेक को आग के भट्टी में फेंक रही होती है। ये देखकर ल्यूजे उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या चाहती हो। शेन उससे कहती है कि मैं बस एक नॉर्मल सीधी सी लड़की हूँ और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। उसके बाद वो दोनों उस शाम बहुत मौज मस्ती करते हैं। वह दोनों झूला झूलते हैं, एक साथ गाना गाते हैं और काफी जगह पर घूमते हैं। इसके बाद ल्यूजे शेन को छोड़ने उसके घर आता है।
वह दोनों उसके घर के सामने खड़े होते हैं। शेन अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर उससे पूछती है कि अगर तुम्हारी जिंदगी का केवल 1 मिनट बचा हो तो तुम क्या करोगे। लियूजे उससे कहता है कि मैं उस 1 मिनट में केवल तुम्हें ही देखना चाहूंगा। वो उससे कहता है कि तुम उन इंसानों में से हो जो दिल को नहीं बल्कि आत्मा को छू लेते हैं। ये सुनकर शेन अपने घर के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लेती है और वो लियूजे को वहां से जाने के लिए कहती है। लियूजे अपने घर चला जाता है। दरअसल शेन अगर लियूजे को अपने घर के अंदर ले जाती तो उसके दोस्त उसे मार देते, जो पहले से ही उसका इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि अब वो लियूजे से प्यार करने लगती है और वो अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए लियूजे को मरता हुआ नहीं देख सकती। और इसीलिए वो स्व से भी कहती है कि वो लियूजे के साथ झूठा प्यार का नाटक नहीं कर सकती। तभी उसे लियूजे की कॉल आती है। वो शेन से कहता है कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि थोड़ी देर में मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। लियूजे शेन को अपने घर ले जाता है और यहाँ पर स्व भी एक वेटर बनकर वहाँ पर पहुँच जाता है। लियूजे स्व को देखकर कहता है कि ये कौन है। शेन लियूजे से कहती है कि स्व मेरे अंकल हैं। स्व एक ऑक्टोपस होता है और इसीलिए वो अपने नीचे वाले शरीर को अपने हाथ में पकड़े हुए होता है, और इसीलिए लियूजे उसे कहता है कि आज तुम हमें ऑक्टोपस बनाकर खिलाओगे। ये सुनकर स्व घबरा जाता है, क्योंकि लियूजे और उसके आदमी नहीं जानते थे कि स्व के हाथ में कोई दूसरा ऑक्टोपस नहीं होता है, बल्कि उसका अपना शरीर होता है। और इसके बाद लियूजे के कुक स्व के नीचे वाले हिस्से को तलने लगते हैं। दर्द में स्व चिल्ला भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो चिल्लाता तो सबको पता चल जाता, पर उससे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। तो वह अपने मुंह से काले रंग का पानी निकालकर उनके मुंह पर गिराकर भाग जाता है, जिससे उनका मुंह नीचे हो जाता और किसी को भी पता नहीं चलता कि हुआ क्या था। इसके बाद लियूजे शेन को रिंग पहनाकर उसे प्रपोज कर देता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम सोच रही होगी कि तुम गरीब हो और मैं अमीर हूँ, तुम अजीब तरह से चलती और खाती हो, पर क्या करूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। शेन उससे कहती है कि मजाक करना बंद कर दो, तुम तो रोज कितनी लड़कियों के साथ घूमते हो और हम कल शाम को ही तो मिले थे। लियूजे कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन साथ में मुझे ये भी पता चल गया है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। ये बात सुनने में फिल्मी है, लेकिन यही सच है। शेन ये सुनकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है कि अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम्हें मारने भेजा गया था, अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे प्यार का नाटक कर रही थी, लेकिन लियूजे उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और उसे किस कर लेता है। तभी वहाँ पर रेलन आ जाती है और शेन उसे देखकर अपने घर चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद लियूजे शेन से मिलने उसके घर चला जाता है और इस बार वो शेन को उसके असली रूप में देख लेता है। वो शेन और उसके साथियों को उनके असली रूप में देखकर घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी स्व उसे पकड़कर बांध देता है और उसे कहता है कि तुम्हारे सोलर सिस्टम लगाने के वजह से हमारे कई साथी मारे गए और कई बिछड़ गए, और अब हम तुम्हें मारकर इसका बदला लेंगे। और वो उसका गला पकड़कर घोटने लगता है। लाइन तभी शेन ऑक्टोपस की एक पूंछ काट देती है और लियूजे को वहां से भगा देती है। ऑक्टोपस शेन से कहता है कि अब ये मत कहना कि तुम्हें उससे प्यार नहीं है। शेन कोई जवाब नहीं देती, बस वो रोने लगती है। इसके बाद लियूजे अपनी ऑफिस पहुंचकर रेलन से उन जल परियों के बारे में बताता है, पर उसे ये पता नहीं होता कि रेलन उसको बिना बताए अपनी टीम के साथ काफी टाइम से जल परियों को ढूंढ रही थी। और अब पूरी मालूमात मिल जाने के बाद वो अपनी टीम के साथ शेन और उसके साथियों को उस आइलैंड पर मारने पहुंच जाती है। लियूजे उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वह नहीं रुकती और उसके सारे आदमी उन सभी को कैद कर लेते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। वो लोग पकड़कर उन्हें मारने लगते हैं, लेकिन शेन उनके हाथ नहीं आती और वो पूरी कोशिश करती है उनसे बचने की, लेकिन ये काफी सारे आदमी होते हैं, इसीलिए वो उसे भी पकड़ लेते हैं। लाइन शेन की ग्रैंड मदर अपनी पूरी पावर का यूज करके उन सभी आदमियों पर अटैक कर देती है और शेन और बाकी जल परियों को वहाँ से निकलकर समुद्र में जाने के लिए कहती है। वो सारे वहाँ से निकलकर समुद्र में भागने लगते हैं, लेकिन वह लोग शेन को तीर मार देते हैं। तीर लगने के बाद शेन बहुत पेन में होती है, लेकिन फिर भी वो भागती रहती है, पर वो आदमी उस पर मिसाइल से हमला कर देता है, जिससे शेन समुद्र से बाहर निकलकर धरती पर गिर जाती है। वो सारे लोग उसे घेर लेते हैं और रेलन अपनी आदमियों से उसे मारने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहाँ पर लियूजे आ जाता है और शेन को अपनी गोद में उठाकर कहता है कि तुम जरा भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। वो शेन को अपने गोद में उठाकर वहाँ से चलने लगता है, लेकिन तभी पीछे से रेलन उसको तीर मार देती है। लेकिन लियूजे तीर लगने के बाद भी नहीं रुकता, क्योंकि वो जानता है कि उसने अगर शेन को यहाँ पर छोड़ दिया तो ये लोग उसको मार डालेंगे, और इसीलिए वो शेन को समुद्र के किनारे ले जाकर उसे समुद्र में फेंक देता है। इसके बाद लियूजे को एक आइलैंड के किनारे अपने घर में दिखाया जाता है, जहाँ पर एक स्टूडेंट उससे छोटा सा इंटरव्यू ले रहा होता है। लियूजे ने अपना सारा पैसा एनवायरनमेंट को बचाने के लिए डोनेट कर दिया था। इसके बाद वो स्टूडेंट लियूजे से कहता है कि क्या आप यहाँ पर अकेले रहते हैं। तभी लियूजे अपनी वाइफ को बाहर आने के लिए कहता है, और इसकी वाइफ कोई और नहीं बल्कि शेन होती है। दरअसल लियूजे शेन से शादी कर लेता है और उसके साथ समुद्र के किनारे अपने घर में रह रहा होता है। और इस तरह हमें इस मूवी की एक हैप्पी एंडिंग देखने को मिलती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं।